पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। भी समस्याओं में लाभदायक अष्टिलारल कैप्सूल, आयुर्वेद का वरदान। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में फिलहाल एक व्यक्ति की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने की खबर है और ये धमाका बहुत ही तीव्रता वाला था और इस घटना ने पूरी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक में हाई अलर्ट घोषित हो गया है। आज इसी विषय पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बहन भाइयों, दिल्ली के भीतर एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। हमने आज वायु प्रदूषण को लेकर एक डिबेट को आयोजित किया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास जो दिल्ली से खबर आ रही है वो बहुत ही चिंताजनक खबर है। दिल्ली में लाल किला के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ है, एक बड़ा बम धमाका हुआ है। इस बड़े बम धमाके की तीव्रता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आसपास खड़ी हुई कम से कम दर्जन भर गाड़ियां इस विस्फोट के चपेट में आई हैं। और फिलहाल हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी दिल्ली पुलिस ने फिलहाल मीडिया के साथ शेयर नहीं की है, लेकिन ये जानकारी बता रही है कि एक व्यक्ति को फिलहाल मौके पर उसको मृत्यु के तौर पर देखा गया है, जो टेलीविजन दृश्यों में हमें दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति की डेड बॉडी देखी गई है और कई लोग इस हादसे में, इस ब्लास्ट में बुरी तरीके से इंजर्ड है। घटना बहुत ऐसे वक्त पे हुई है जिस वक्त लाल किले की इस मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास बहुत भीड़ भाड़ रहती है। इस इलाके में बहुत लोग रहते हैं, आवाजाही भी बहुत रहती है और शाम को 7 बजे के वक्त का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उस वक्त भीड़ कितनी रही होगी। तकरीबन 6:55 के आसपास ये धमाका दिल्ली में लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन के करीब हुआ है और इस ब्लास्ट की तीव्रता का अंदाज़ा ये लगाएं कि तकरीबन 10 गाड़ियां वहां पर जलती हुई एक साथ आप दृश्यों में देख सकते हैं। जो वीडियो हमारे पास आ रहे हैं वो बहुत ही हॉरिबल हैं, बहुत ही इस बात को दिखाते हैं कि ये दरअसल ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं है, ये बहुत हाई इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट है जिसकी चपेट में आने के कारण फिलहाल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और तमाम लोग घायल हैं। घटना तकरीबन 7 बजे अब से थोड़ी देर पहले की बताई जा रही है, तकरीबन घंटे भर पहले की, और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। राहत के कार्य चलाए जा रहे हैं और इस घटना को लेकर हमारे पास तमाम प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी आए हैं। मैं चाहता हूं कि उन्होंने क्या देखा सुना, पहले आप वो सुन लें, फिर हम इस बात को और इसके बारे में और डिटेल्स आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पहले कुछ आए बयान सुन लें आप। भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम फटा जाने क्या था वो फटा था। एसेंट थी जाने स्विफ्ट डिजायर थी। इतना जोरदार धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, होता है धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है बहनों भाइयों, धमाके की तीव्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि धमाका बहुत विकराल, बहुत बड़ा और ये विस्फोट की साजिश बहुत बड़ी हुई है। और ये घटना तब अंजाम दी गई है जब आज कल से लेकर 24 घंटे के भीतर तमाम बहुत बड़ी मात्रा में इस देश के भीतर फरीदाबाद से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक आतंकवादी कनेक्शन मिले हैं और बहुत बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और विस्फोटक पदार्थ पाए गए हैं। AK-47 तक की बरामदगी हुई है जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा साजिश चल रही थी देश के खिलाफ और उसी का अंजाम है कि यह दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ है।
चूंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लिहाजा इस घटना के बारे में बहुत सेंसिटिव जानकारी नहीं है कि आखिर ये धमाका किसने किया है, धमाके के कारण कौन है, धमाके के विक्टिम कौन है, कितने लोग के इसमें मारे जाने की खबर है और घायल कितने हैं। हम डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन दिल्ली के भीतर का धमाका ये अपने आप में बताता है कि मामला कोई सामान्य नहीं है, बल्कि एक बड़ा मामला है और ये घटना बहुत बड़ी है। केंद्र की सरकार, दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट का फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी जैसा बता रहे हैं यह हादसा कोई सामान्य नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है जो दिल्ली के हार्ट यानी लाल किला के पास अंजाम दिया गया है। हम सब इस डिटेल्स का इंतज़ार कर रहे हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि घायलों का समुचित इलाज हो और वो ठीक हो जाएं। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से इस बात का संकेत दिया है कि इस देश के भीतर कुछ अराजक तत्व, कुछ आतंकवादी लोग, इस देश के दुश्मन फिलहाल सक्रिय हैं और इस वारदात को इस तरह से देखा जा रहा है। बहनों भाइयों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस डिबेट के बारे में शुरू करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली के पास लाल किले के नज़दीक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और ये धमाका कई सीरीज़ में हुआ, जिसमें तकरीबन 12 से 13 गाड़ियों में भयानक आग लगी हुई मौके पर देखी गई है। वाहन छत विक्षत दिखाई पड़े हैं और फिलहाल एक डेड बॉडी हमें जो दृश्यों में दिखाई दी है वो ये बताती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु तो कन्फर्म्ड है, घायल काफ़ी लोग हुए हैं और जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं वो ये बताते हैं कि ब्लास्ट बहुत बड़ा और बहुत भयानक ये ब्लास्ट दिल्ली के भीतर हुआ है। तकरीबन घंटे भर से अधिक का वक्त बीत गया है, अभी तक दिल्ली पुलिस का कोई बयान इस बारे में नहीं आया है, लेकिन हम अपने दर्शकों को आगाह करना चाहते हैं कि वो अपने आसपास सुरक्षित रहें, अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दें, पैनिक में ना आए, डोंट पैनिक। और इस घटना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, वारदात के बारे में जांच भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि NIA की टीम भी मौके पर है और तो कई और लोगों के भी मारे जाने की इस घटना में, इस वारदात में खबर है और ये घटना अपने आप में इस बात को बताती है कि ये वारदात छोटी मोटी नहीं है बल्कि एक बड़ी वारदात है। मेरे साथ स्टूडियो में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, दीपक रंजन। इन दोनों लोगों को मैंने आज प्रदूषण के बारे में चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इस घटना ने सबको झकझोरा। सुरेंद्र जी, मैं इस घटना के बारे में कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया और आपके जानना चाहता हूँ, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों के पास है इस बारे में? देखिए, घटना जो है हृदय विदारक है। जितने 8 लोग मेरी जानकारी में अभी तक 8, हाँ, LNJP हॉस्पिटल ने 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है, ऐसा कुछ लोग वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं जी। घटना तो हृदय विदारक है, सारी चीज़ें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों के साथ मेरी टीवी पे, दूसरे चैनलों पे, जिनको आप नोएडा चैनल कहते हैं, उन पे डिबेट चल रही थी। तो जब मैंने उनसे कहा कि साहब आज 300 किलो RDX बरामद किया गया, 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया, AK-47 बरामद की, 15 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कराए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे धमाका तो नहीं हुआ ना। ये 6:20 की बात है। उन्होंने कहा धमाका तो नहीं हुआ और 6:55 पे धमाका हो गया। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, आप देखिए देश के सर, मैं एक अब दर्शकों को अपडेट देना चाहता हूं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ये बताती है बहनों भाइयों कि इस धमाके में, दिल्ली के इस बॉम्ब ब्लास्ट में, फिलहाल हमारे पास जो सोर्सेस के जरिए इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का पुष्टि का हम वेट करेंगे। 8 लोगों के प्रारंभिक रूप से इस बॉम्ब ब्लास्ट में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं। जिन लोगों की मौत हुई है, इनको घटना स्थल से जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ये 8 लोग ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में पहुंचाए गए हैं। दिल्ली धमाके की एक बहुत बड़ी खबर है कि इस धमाके में प्रारंभिक रूप से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बहनों भाइयों, अब ये कहा जा सकता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई यूं ही ब्लास्ट नहीं है, बल्कि इसे आतंकवादी वारदात के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसने लाल किले के इस भीड़ भरे इलाके में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। आप अपने आसपास सावधान रहें, सुरक्षित रहें, पैनिक में ना आएं
और सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को सहयोग करें ताकि हम जल्द से जल्द घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा सकें। रास्ते खाली कर देने चाहिए ऐसे मौकों पे। और ध्यान रखिए कि ऐसी वारदात के वक्त क्या होता है। सुनिए अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर क्या कह रहे हैं। इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है, वो आंकड़ा है अभी तक? सर अभी तक क्या हालात, क्या हुआ था? कितना लोगों को मौत हुआ था? सर अभी कुछ नहीं बोले। कुछ कैजुअलिटी बता सर कैजुअलिटी का हम हमें नहीं मालूम। चलो जाओ, कोई चले जाएंगे। दिल्ली पुलिस के फिलहाल कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है। मेरे साथ दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जी हाँ, यस सुरेंद्र जी गोयल। हाँ, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। अरे नहीं, प्लीज प्लीज, आपका जो इन्फॉर्मेशन है आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सकते हैं। आप लोग भी अपोजिशन है, आप जिम्मेदार। जो इन्फॉर्मेशन है कि लगभग 8 लोग अभी तक काल कवलित हुए हैं, 15 से ज़्यादा लोग घायल हैं और वो LNJP हॉस्पिटल में हैं। और मेरी अपने कांग्रेस के साथियों से और तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों से अपील है कि अगर खून की ज़रूरत पड़े तो दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल पर ज़रूर पहुँचें, ताकि अगर किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो पाए और ब्लड की ज़रूरत होगी तो हमारे कांग्रेस के वॉलंटियर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मेरी जो जानकारी है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देश के गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं आना चाहता, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठियों की बात हो रही थी, आज बताइए पाकिस्तान के सीमा से लेकर के दिल्ली तक 2900 किलो एक्सप्लोसिव पहुंच गया, 300 किलो RDX पहुंच गया, AK-47 पहुंच गई। और दिल्ली, हमारा गृह मंत्री जो है बिहार में चुनाव में व्यस्त है और वो ये कागज CCTV पर लगा करके किन किन अधिकारियों के साथ, जैसे तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया, पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाया, किन किन लोगों के साथ मिल रहे हैं। क्या गृह मंत्री की जिम्मेवारी नहीं अच्छा, है? आपको लगता है ये एक टेरर एक्ट है? मैं पूरी जिम्मेवारी से नहीं कह सकता हूं, ये तो पुलिस ही बताएगी। लेकिन जो इंटेंसिटी है ब्लास्ट की, जो एक्सप्लोसिव की इंटेंसिटी है, वो किसी सिलेंडर का ब्लास्ट या किसी अन्य चीज का ब्लास्ट नहीं लगता है। ऐसा चूंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं तो मैं स्पेकुलेशन या अफवाहों पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज तो तय है कि जिस तरीके से 8 लोग काल कवलित हुए हैं, जिस तरीके से 2900 किलोमीटर क्या नाम एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है, 300 किलो RDX बरामद हुआ है, ऐसे में देश के गृह मंत्री को अगर वो नहीं कुछ कर सकते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आप बताइए, सुशील शिंदे से पाटिल साहब से किस तरीके से इस्तीफा मांगा गया था? एक और मौत की खबर है सर, 9 हो चुकी हैं। तो ये जो जितनी बात है घुसपैठिए आ कहां से रहे, RDX कहां से आ रहा है, तब तक आप और इन्फॉर्मेशन जुटा ले। मैं दीपक रंजन जी के पास चलता हूं। दीपक जी, एक बहुत जघन्य घटना दिल्ली के भीतर हुई है। दिल्ली के भीतर एक बॉम्ब ब्लास्ट में फिलहाल प्रारंभिक तौर पर 8 से 9 लोगों का 8 लोगों की तो अब तक मीडिया में पुष्टि हो चुकी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोई बयान बहनों भाइयों अब तक आधिकारिक रूप से नहीं दिया है। ये वो डेड बॉडीज हैं जो LNJP हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल दिल्ली में लाई गई हैं और वहीं पर घायलों को एडमिट किया गया है। फिलहाल प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी है कि दिल्ली के लाल किला के पास मेट्रो रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 पे बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में प्रारंभिक रूप से हमारे पास जो सूत्रों के जरिए जानकारी है, 8 लोगों के मारे जाने और अभी एक और मौत हुई है, 9 लोगों की मृत्यु की खबर और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हैं और तकरीबन 12 से 13 कारें उड़ गई हैं विस्फोट के चलते। आसपास एक बड़ा दहशत का वातावरण है। फिलहाल घायलों को LNJP हॉस्पिटल लाया गया है, डेड बॉडीज भी वहीं रखी गई हैं। अभी मरने वालों की और घायलों की पहचान को लेकर वहीं तमाम लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करूंगा, दिल्ली के लोगों से और इस देश के लोगों से भी, कि कृपया शांति बनाए रखें। सिक्योरिटी एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, दिल्ली पुलिस को अपना काम करने दें। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में हाई अलर्ट हो गया और पुलिस इस वक्त सड़कों पर है और बाकायदा संवेदनशील इलाकों का भ्रमण भी पुलिस ने शुरू कर दिया है, क्योंकि दिल्ली का ब्लास्ट अकेले दिल्ली के लिए नहीं होता है, एक बड़ा संदेश इसके पीछे छिपा होता है। हालांकि ये आतंकवादी घटना है या नहीं, अभी इसकी पुष्टि भारत सरकार, राज्य सरकार या दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन ये वारदात बताती है कि एक बहुत बड़ी घटना दिल्ली के भीतर हुई है। ये एक बहुत बड़ा अटैक है भारत के भीतर और इस आतंकवादी घटना अगर है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी। दीपक जी, गो अहेड। देखिए विजय जी, दिल्ली ब्लास्ट में जितने लोग भी मृतक हैं, जितने लोग भी मारे गए, उनके प्रति मैं गहरी शोक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। और जितने लोग भी घायल हैं, जितने लोग भी उपचाराधीन हैं, उनको मैं समझता हूं, सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि उनको त्वरित जो है वो
इलाज मुहैया कराया जाए, उचित इलाज मुहैया कराया जाए, जिससे जिनकी जानें बच सकती हों। आपने विस्तार से पहले भी कहा। लेकिन ब्रिजेश जी, एक चीज़ हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूं, लेकिन आप लगातार बॉम्ब ब्लास्ट कह रहे हैं जी। तो या तो तथ्यों के आधार पे आप कह रहे हैं, और या तो सिर्फ इसको अभी ब्लास्ट ही कहा जाए, क्योंकि अगर ये जिस तरीके से आप कमिश्नर मुंह चुराते हो, मुंह छुपाते हो, वहां से निकल कह रहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मतलब आपको एटलीस्ट आपको सिचुएशन है कहीं ना कहीं, लेट्स फेस इट ना। भागने की क्या जरूरत है भाई? देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया, वो तो मैं आपको ये बधाई देने का समय नहीं है आपके चैनल को, लेकिन मैं तारीफ करना चाहता हूं आपके चैनल को कि किस तरीके से आपने तुरंत टेकअप किया। और दिल्ली जो देश की राजधानी है, और लाल किला जो हिंदुस्तान की धरोहर है, जहां पे प्रधानमंत्री जी चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, लगातार भाषण देते हैं, सेंसिटिव एरिया है, वहां पर अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और किसी आतंकवादी, मैं कहता हूं कोई घटना हुई है, ठीक है, आप उस घटना के बाद उसमें घायलों के उपचार और सब में लगे, बट इसी बीच जनता में भी कोई पैनिक ना हो, एक स्टेटमेंट जारी होना चाहिए भाई, पता तो होना चाहिए क्या हुआ है, इस देश के लोगों को जानने का हक है। देखिए ब्रिजेश जी, जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर साहब मुंह छुपा करके, मुंह चुरा करके निकल करके गए, मुझे लगता है किन्हीं चीजों की उनको जानकारी, कुछ तो बड़ी घटना है, कुछ बड़ी घटना है, उनको जानकारी इस चीज की हो चुकी है, उनका चेहरा बता रहा है। तो निश्चित रूप से एक तरफ तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि मैंने 2900 किलो मैंने एक्सप्लोसिव मैंने बरामद कर लिया, इतने AK-47 AK-56 मैंने बरामद कर लिए, कश्मीर में मैंने RDX 300-350 किलो मैंने बरामद कर लिया। और जिस जगह घटना हुई है दीपक जी, वो बहुत बड़ी जगह है, लाल किले के पास विस्फोट करने का मतलब कि कोई मैसेज देना चाहता है भारत को। ऑलराइट, वीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस खबर में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, क्या अपडेट आपको मौके से मिल पा रही है? वीरेन जी देखिए, अभी तक घटना आतंकी है या कोई और घटना कारण है, कोई RDX है, कोई विस्फोटक था, अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन चूंकि लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है और भारत में उसकी एक बहुत ऐतिहासिक पहचान है, वहां पर बताते हैं कि इतना बड़ा धमाका हुआ है कि गाड़ी के परछक्के उड़ गए थे और दुकानों के खिड़की और शीशे टूट गए हैं। मेट्रो स्टेशन का भी शीशा टूट गया है, जो गेट नंबर 1 है लाल किला का मेट्रो स्टेशन। तो दहशत बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कई और वाहन चपेट में आए हैं। बताया जा रहा है कि वाहन जो उसमें लोग बैठे थे वो निकल नहीं पाए, आग इतनी तेज लग गई। तो करीब 7-8 गाड़ियों में भी लोग जो बैठे थे वो जल गए हैं और करीब 8 लोगों के मरने की खबर आ रही है और 14 से 15 लोग अभी घायल अवस्था में LNJP अस्पताल है, लोक नारायण जयप्रकाश, वहां पर पहुंचाए गए हैं। अभी लगातार वहां चल रहे हैं। चारों ओर चूंकि धमाके के बाद मलबा फैला हुआ है, आग लगी हुई है, तो वहां पर अभी इतनी स्थिति बेकाबू है कि वहां कुछ भी अभी स्थिति कहना संभव नहीं है। वीरेन जी, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ आया है? कोई इंफॉर्मेशन शेयर की गई है? अभी तक नहीं। सारे अधिकारी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं और हालात का वो जायजा ले रहे हैं। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और स्पेशल स्क्वाड, तमाम सारे वहां पर लोग पहुंच गए हैं, सूचना तंत्र से जुड़े हुए लोग। देखिए, जानकारी ये आई है कि एक इको वैन थी, कोई गाड़ी, जिसमें ये धमाका हुआ है और वो अगल बगल की गाड़ियों में जो लोग बैठे थे वो भी इसकी चपेट में आए, वो निकल के भाग नहीं पाए, वो भी इसमें उनके मरने की खबर है। अब पड़ताल चल रही है। जैसा कि जानकारी आप जानते हैं कि गुजरात में ATS ने 3 आतंकियों को पकड़ा है, उसमें से उत्तर प्रदेश के भी आतंकी हैं और 300 किलो RDX बरामद हुआ था, जिसमें लखनऊ का भी RSS का दफ्तर उड़ाने की साजिश रची गई थी। दिल्ली में भी विस्फोट की बात आई थी, आज ही इस बात का खुलासा हुआ था और सवेरे के बाद ये घटना शाम को 6:45 बजे के लगभग हो रही है। हालांकि पूरे देश में हाई अलर्ट किया गया है, मुंबई से लेके लखनऊ तक अभी फिलहाल, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसमें तेजी दिखाई है और योगी सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? 8 लोगों के मरने की खबर है या 9 के फिलहाल जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, अपुष्ट जानकारी? देखिए, ये खबर आ रही है अस्पताल के सोर्सेस से कि 8 की मौत हो चुकी है। रास्ते में वो जो अस्पताल लाए गए तो उनकी डेथ हो चुकी थी। 14 से ज्यादा लोग करीब घायल हैं। ये एक प्रारंभिक जानकारी है, अभी कोई पुष्टि नहीं है इसकी। ऑलराइट वीरेन जी, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ बहुत ही जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट KP मलिक भी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं, राजधानी दिल्ली से। मलिक साहब, धन्यवाद आपका। बताइए क्या अपडेट है सर आपके पास?
ब्रजेश जी, ये जो धमाका हुआ है, अभी ये कह देना कि इसमें कोई साजिश है या गाड़ी में हुआ है, अभी तस्वीर ये साफ नहीं हो पा रही है जी। लेकिन ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे पहले आशंका की गई थी कि भाई सीएनजी का कोई टैंक फट गया है गाड़ी में, उससे हो गया, लेकिन धमाका बड़ा है। सीएनजी का टैंक इतना बड़ा धमाका करेगा, इस तरह से इतने लोग मर जाएंगे। और अभी संख्या 8 बताई जा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि संख्या ज्यादा है। और पास में जो हॉस्पिटल है, खाली एलएनजी पे हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे हॉस्पिटलों में भी घायलों को ले जाया जा रहा है। और पुलिस अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहां पे खाली पुलिस ही नहीं, एनआईए की भी टीम आई है, और जो दूसरे गृह मंत्रालय के जो दूसरे एटीएस वगैरह की टीम है, वो भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। खोजबीन जारी है, लेकिन अभी पत्रकारों को, मीडिया को भी कोई जानकारी नहीं आ रही है। चैनलों पे जो खबरें आप देख रहे हैं, वो वहां पे जो उनके रिपोर्टर हैं वो खबरें दे रहे हैं। अभी तथ्यात्मक कोई जानकारी अच्छा, जिस तरह के वीडियो आए हैं गाड़ियों के धमाके के बाद, आग लगे हुए गाड़ियों पर जिस तरह का छत विछत गाड़ियां हुई हैं, एक डेड बॉडी भी वीडियो पे देखी गई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है, मैं ये नहीं कंफर्म कर सकता कि ये टेररिस्ट अटैक है या कोई बहुत आरडीएक्स ब्लास्ट है, ये तो अभी पुलिस के बयान के बाद हमें पता चलेगा, लेकिन ये कोई सामान्य ब्लास्ट भी नहीं, कोई सीएनजी ब्लास्ट टाइप नहीं लग रहा है। बात कुछ तो बड़ा है। नहीं ब्रजेश जी, इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई इसमें कोई साजिश नहीं है। साजिश की कहीं ना कहीं बू आ रही है। धमाका बहुत बड़ा है। और आप देखेंगे, अभी 2 दिन पहले फरीदाबाद में लगभग 3 क्विंटल वो नाइट्रोएट पकड़ा जाना, उसके अलावा आप सहारनपुर से गिरफ्तारी होना, जो शामली के आतंकी हैं, बिल्कुल दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पे इस तरह से चीजें होना, गुजरात में पकड़ना, ये सारी चीजें पिछले दिनों से चल रही थी। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आ जाता, पुलिस की तरफ से नहीं आ जाता, किसी एजेंसी की तरफ से आना, तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूं ब्रजेश जी कि जिस महत्वपूर्ण जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है, वहां 2 महत्वपूर्ण जगह मेरे हिसाब से है। लाल किला, जो देश की प्राचीर से जहां प्रधानमंत्री मैसेज देते हैं, वो एक जगह है। दूसरा, इसके अलावा जो चांदनी चौक की मार्केट है, वो दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट और सबसे भीड़ भरी मार्केट होती है। वहां जहां पे इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, वहां पे बड़ी पार्किंग होती है, लोगों की बहुत ज्यादा आवाजाही होती है, बहुत भीड़ होती है। अच्छा, ये कैसा इलाका है जहां पर ब्लास्ट किया गया, और यहाँ से लाल किला कितनी डिस्टेंस पे है इस पार्किंग लॉट से? इससे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब चंद कदमों की दूरी पे है, कह सकते हैं आपके मुश्किल से मुझे लगता है कि 20 मीटर की दूरी पे होगा लाल किला। बहुत ज्यादा डिस्टेंस यहां से नहीं है। तो इतने नजदीक होना ये जताता है कि कोई एक मैसेज देने की कोशिश भी कर सकता है। हालांकि तथ्य अभी हमारे पास नहीं आए, लेकिन इतने बड़ी जगह पे इस तरह की, इसको साजिश की नजरों से भी कम से कम मैं तो देखता हूं। और ये साजिश कहां से हुई है? कुछ देश के लोग करना चाह रहे हैं, बाहर के लोग करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन साजिश की बू तो आ रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है दिल्ली के लिहाज से। अगर दिल्ली के किसी एनसीआर में हो जाए, दिल्ली के किसी ऐसी जगह में हो जाए जहां पे भीड़ भाड़ ना हो, ये इतिहास के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी यहां से एक मैसेज देते हैं, लाल किले का नाम आते ही हमारा जो है सीना चौड़ा हो जाता है। लगता है कि भारत का जो एक मुझे, मतलब मैं कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन मुझे भी लगता है कि लाल किले के पास धमाका करके कोई संदेश देने की कोशिश हुई है सर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, मेरे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं। वेद प्रकाश जी, फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। वेद प्रकाश जी, आपने जिस तरह के वीडियोस देखे हैं, जिस तरह के दृश्य आए हैं, आपकी बात भी कई जगह हुई होगी, ये धमाका किस तरह का है और आपके पास क्या अपडेट सर मौजूद हैं और किस तरह की घटना है ये? वेद भूषण जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है उसकी कुछ दूरी पर ही मेरा घर है, जहां से मैं आपके साथ डिबेट में जुड़ा हुआ हूं। ये ऐसा सेंसिटिव एरिया है। इस लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक मार्केट, गौरी शंकर मंदिर, फतेहपुरी मस्जिद एक ऐसा एरिया है जिसने एक नहीं सैकड़ों दंगे और सैकड़ों ब्लास्ट देखे हैं। इस दिल्ली को और पूरे हिंदुस्तान को ट्रांजिस्टर बम के सीरियल ब्लास्ट याद होंगे, वो तमाम इन्हीं जगहों के गवाह हैं। तो इसमें कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। पार्टी वालों को बोलूंगा तो नाराज हो जाएंगे कि कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। इतने ज्यादा दंगे हुए इन इलाकों के अंदर, मैं उसका साक्षात गवाह आपके सामने बैठा हूं। ठीक है, मेरी उम्र 70 साल हो रही है,
पर यह जरूर है कि मैंने बहुत सारे ब्लास्ट देखे हैं इस जगह पर और दंगे होते हुए देखे हैं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राथमिक स्टेज पर है, परंतु हाँ, अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि आम ब्लास्ट नहीं है, आम कार का ब्लास्ट या कोई गैस सिलेंडर का ब्लास्ट नहीं है। ये जानबूझकर किया हुआ एक साजिशन, एक बड़ा षड्यंत्र है, एक बड़ा ब्लास्ट है। अभी पूरा दिन तमाम सोशल मीडिया पर मैं भी बिजी रहा, अभी बिजी रहोगे। दिल्ली में जिस तरह से आरएसएस ऑफिस की जो रैकी की गई, आजादपुर की रैकी की गई, लखनऊ से कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, झारखंड से कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, अनंतनाग से कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन जो आज आरडीएक्स पकड़ा गया है, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, 2 AK-47 पकड़ी गई हैं, जिसमें आपने वीडियोस देखे होंगे दिल्ली धमाके के। अब ये तो अभी तो आधिकारिक बयान का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो दृश्य आपने देखे हैं, आप बहुत लंबे समय तक दिल्ली पुलिस में काम किया, आपने ऐसी बहुत वारदातों को देखा होगा। जो वीडियोस आपने देखे हैं, 7-8 वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, इनको अगर सीक्वेंस वाइज एनालाइज करें तो आप इस घटना को किस तरह की मानते हैं? कितनी इंटेंसिटी का ब्लास्ट था? दूसरा, मुझे डाउट है इस बात का, मुझे ऐसा लगता है ये एक सुसाइडल अटैक था, एक आत्मघाती हमला था ये। हाँ, इस चीज की संभावना से रूल्ड आउट तो ब्रजेश जी अभी नहीं किया जा सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। पर चूंकि कार के अंदर ब्लास्ट किया गया था, आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर कार के अंदर ही आईईडी ले गया था। ठीक है, वो कामयाब नहीं हो पाए, परंतु ये जो इलाका है, जैसे वरिष्ठ पत्रकार सब हमारे बता रहे थे, इतना डेंसिटी पॉपुलेशन है इस एरिया के अंदर, और सबसे बड़ी बात हिंदू मुस्लिम एरिया है, ये मिक्स्ड पॉपुलेशन एरिया है, जहां चांदनी चौक में हिंदू बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, उसी तरह दरियागंज, जामा मस्जिद और चांदनी महल के इलाके जहां पर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। तो इतना सेंसिटिव और डेलिकेट एरिया है, इसको जानबूझकर चुना गया है। इसके पीछे कोई आम ब्लास्ट नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मंशा थी। और ये जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसटीएफ ने जो आज गिरफ्तारियां की हैं, जो झारखंड से कनेक्शन निकल कर आए, लखनऊ से कनेक्शन निकल कर आए हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर इशारा कर रहे हैं कि बहुत दिन से इस तरह की तैयारियां चल रही थी। अभी इन्वेस्टिगेशन चूंकि दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अच्छा, जो वीडियोस आपने देखे हैं सीक्वेंस, एक बात बताइए कि जब कोई धमाका होता है, धमाके के फौरन बाद इतना मैसिव फायर आप देख रहे हैं, तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां जल रही हैं, तो ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं माना जा रहा कि एक गाड़ी थी और उड़ गई और कुछ लोग उसमें बैठे थे वो मारे गए। बिल्कुल, इसने एक पर्टिकुलर इलाके को अपनी चपेट में लिया है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत बड़ा इसके अंदर कोई फायर का कोई जैसे अमोनिया नाइट्रेट है या पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आमतौर पर आम मार्केट के अंदर पहले मिल जाया करते थे, क्योंकि उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भी अमोनियम नाइट्रेट एक आम किसान यूज करता है, उसकी ठीक है शेप चेंज हो गई है, परंतु ये इजिली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता था, हालांकि अब नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं जो फायर का जो हुआ है, ब्लास्ट के बाद जो फायर हुआ है, वो कोई ना कोई ऐसा, वो तो तमाम जो एफएसएल की रिपोर्ट्स आएंगी, उसमें केमिकल्स के एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद असर्टेन हो पाएगा, फिक्स हो पाएगा कि ये जो आग लगी है इसके पीछे क्या कारण है। परंतु ब्लास्ट जरूर हुआ है। ब्लास्ट देखिए, एक चीज तो है, अगर आरडीएक्स का ब्लास्ट होता है ना, तो वो एक इंटेंसिटी के साथ होता है और अपने आसपास के पूरे इलाके को उड़ाता है, जितने भी उसकी मैग्नीट्यूड होता है, जितने भी पोटेंशियल। लेकिन जब इस तरह के फायर फैल जाना है, मुझे लगता है इसमें कुछ और विस्फोटक पदार्थ या कुछ और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, तो जांच के बाद चलेगा। बट ये एक डिफरेंट टाइप का ब्लास्ट मुझे वेद जी दिखाई पड़ रहा है। अब मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। मैं लगभग इस जगह से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूरी पर बैठा हुआ हूँ। इतना जोर से ब्लास्ट था कि पूरी समझ लिए कि खिड़कियां एक तरह से हिल गई थी, तमाम घर ऐसा लगा। अच्छा, ये धमाका आपने भी सुना? आ गया है ये धमाका आपने सुना? हाँ, बिल्कुल, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज का। मैं यहीं से बोल रहा हूँ, दरियागंज में ही मैं रहता हूँ और पिछले काफी समय से दरियागंज में रह रहा हूँ, इसलिए इस इलाके को बेहतर तरीके से समझता हूँ, जानता हूँ। इतना जबरदस्त ब्लास्ट था कि मुझे खुद बड़ा ताज्जुब हुआ, मालूम हुआ। मैं तुरंत कंट्रोल रूम में फोन करने की कोशिश कर रहा था कि किस चीज का ये ब्लास्ट हो सकता है, किस चीज की आवाज आई है। मैं अपने घर से बाहर निकल कर आया, परंतु ये जरूर है कि कोई ना कोई फायर के अलावा इसमें ना कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा केमिकल रखा हुआ था जिससे फायर हुई, और ये इंटेंशनली किया हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन और इस पे स्प्रेड हुआ है, मतलब ये आपकी, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें कोई ना कोई सर। हाँ, ओके, दिल्ली पुलिस अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात के बाद दिल्ली पुलिस को इतना खामोश भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये किसी जिले का या शहर का मामला नहीं है, देश की राजधानी का मामला है। वीरेन जी हमारे स्टेट हेड भी कार्यक्रम में, वीरेन जी अपडेट दीजिए। देखिए, अधिकारी लोग पहुंच गए हैं और ये बात आपने एकदम ठीक कही कि ये कोई जिले के किसी प्रदेश के कोने का मामला नहीं है, देश की राजधानी है दिल्ली, और ये पूरी दुनिया में इस समय ब्लास्ट देखा जा रहा है और इस पर तुरंत सफाई आनी चाहिए, इस पर स्पष्टता आनी चाहिए, अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क पर आम आदमी की एक साइकिल नहीं खड़ी होने देते और गाड़ियों में भर भर के विस्फोटक आ जा रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली आज जिस हालात में गुजर रही है, जिस स्थिति में वहां पर आया है, कल बिहार में चुनाव होना है, कल गुजरात में आतंकी पकड़े गए, हजारों किलोग्राम फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया जी, और ये हालात अब इस समय विस्फोटक, इतना बड़ा विस्फोट हो गया दिल्ली में, निश्चित ही ये देखिए बिना ये आतंकी घटना ही हो निकलेगी आगे चलकर, क्योंकि इतना विस्फोटक ब्लास्ट होना कोई मामूली बात नहीं है। स्वाभाविक है इसमें आरडीएक्स होगा या कोई और बड़ा बम लगाया गया होगा, क्योंकि इतने बड़े इलाके को प्रभावित कर पाना, इतनी दूर तक उसकी आवाज जाना, ये कोई छोटा मोटा। अच्छा, एक व्यक्ति जो घटना के चश्मदीद थे, आपने उनका वीरेन जी स्टेटमेंट सुना, उसने कहा मैं 3 बार गिरा, मतलब एक बार गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, देन उठा वो आदमी, और मतलब मौके से जबकि वो काफी दूर 500-700 मीटर दूर रहने के बाद, इसका मतलब कि तीव्रता बड़ी भयानक थी। बिल्कुल, दरियागंज में बैठे हुए लोगों के घरों में जब धमाके की आवाज पहुंची है, तो आप सोच सकते हैं मेट्रो स्टेशन का शीशा टूट गया है धमाके से, जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, और इसके अलावा कई सारी दुकानों के शीशे टूट गए हैं, आसपास के खिड़कियां टूट गई हैं। घटना बहुत बड़ी है। अब इस पर जितनी जल्दी स्पष्टता आए तो उस पर कुछ लोगों को क्लियरिटी मिले। वैसे आपको प्रारंभिक स्तर पर यह मानना पड़ेगा कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है दिल्ली को दहलाने की, ये एक आतंकी घटना के रूप में इसको प्लानिंग की गई थी, और अभी ये जब अधिकारी और इस पर जानकारी जुटाएंगे तो ये बात स्पष्ट होगी। देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक टेरर अटैक हो सकता है। पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज इस बात की है, क्योंकि किसी सामान्य ब्लास्ट में कुछ लोगों ने जैसे शुरुआत में कहा कि ये सीएनजी का ब्लास्ट है, कोई कह रहा था ई रिक्शा की बैटरी फट गई है। अरे ई रिक्शा की बैटरी में इतना बड़ा हादसा होता है? ये निश्चित आप देखिएगा, ये कोई स्ट्रांग मेरी पॉसिबिलिटीज है इस बात की कि ये कोई टेरर अटैक ही निकलेगा। वीरेन जी देखिए, एनआईए की टीम पहुंची हुई है अभी वहां पर, और गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और सारे अफसरों को निर्देश जारी किए हैं, तो जांच एजेंसियां जितनी हैं वो सारी इस समय वहां पर पहुंची हुई हैं, और टेरर अटैक को लेकर ही सबके मन में आशंका है। तो ये टेररिस्ट की ही गतिविधि हो सकती है। अभी जितने मरे हैं लोग, उनकी भी स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पा रही है। एक और डाउट है मुझे, क्योंकि जैसे ही कार में धमाका हुआ है, डेड बॉडी कार के बाहर निकली, कई लोगों ने देखी। जैसे एक प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि वो एक जगह फेफड़ा पड़ा था, एक जगह हाथ उड़ा हुआ पड़ा था, और जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो कोई तो रहा होगा उस गाड़ी के भीतर। बिल्कुल, गाड़ी में कई लोग आसपास बैठे थे, वो निकल भी नहीं पाए। जो इस गाड़ी में विस्फोट हुआ वो तो मान लीजिए उड़ के बाहर आया, लेकिन उसके अलावा जो लोग बैठे थे गाड़ियों में आसपास, वो भी मारे गए हैं, उनको भी निकलने का मौका नहीं मिल पाया। इतना तेज ब्लास्ट था, इतना हाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कितने लोग घायल हैं वीरेन जी, और किस स्थिति में हैं? उनका ट्रीटमेंट एलएनजेपी में चल रहा है, आसपास हॉस्पिटल में। क्या आपके पास हॉस्पिटल से क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी सूचना सिर्फ प्रारंभिक है कि करीब 14 से 20 लोगों को हॉस्पिटल लाया गया है, और उनका वहां पर घायल अवस्था में इलाज चल रहा है। 8 लोगों के मरने की खबर है, जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए हैं या कहीं और ले जाए गए हैं, उसकी कोई सूचना अभी नहीं मिल पा रही है। शाम का समय था, भीड़ भाड़ का इलाका है, स्वाभाविक है कि ये घटना बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जनहानि भी हो सकती है, और जो आगजनी हुई है वो देखा ही जा रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि अब तक 8 लोगों के मरने की तो पुष्टि लगभग हो चुकी है, और तकरीबन इस पे जो है वो 24 लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस का एक स्टेटमेंट भी हमारे पास मौजूद है, आपको सुनाते हैं।
एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। जो हमारे पास जानकारी है, इस वारदात में, इस धमाके में 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। जैसा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली बता रहे थे कि ये गाड़ी आगे मूव कर रही थी, उसके भीतर धमाका हुआ, उसके भीतर पैसेंजर बैठे, यानी जो हम लोग अभी अनुमान जता रहे थे, दरअसल घटना उसी प्रकार है। और अगर ये आतंकवादी वारदात है जिसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो निश्चित ये एक बड़ा आत्मघाती हमला देश की राजधानी दिल्ली के भीतर लाल किले के पास किसी आतंकवादी संगठन ने, इस देश के दुश्मन ने जानबूझकर दिया है। क्योंकि ये कोई साधारण घटना होती, कोई अन्य ब्लास्ट होता तो ये माना जा सकता था, लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है। सुरेंद्र राजपूत जी के पास भी कुछ अपडेट है हमारे पास। क्या जानकारी आप लोग और एकत्र कर पाए सुरेंद्र जी, और किस तरह की इंफॉर्मेशन है? देखिए, जो जानकारी आ रही है वो आपने सारी दे ही दी हैं। सारी की सारी स्लो मूविंग व्हीकल है। स्लो मूविंग व्हीकल से लोग बाहर नहीं निकल पाए या आत्मघाती थे, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि देश के गृह मंत्री कपड़े बदल रहे हैं। देश के गृह मंत्री को इस वक्त स्पॉट पे होना चाहिए। देश के गृह मंत्री बिहार के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। 2 दिन से 3 दिन से जब लगातार एक सीरीज में 2900 किलो विस्फोटक बरामद हो रहा था, ISIS के एजेंट बरामद हो रहे थे, आप लगातार देखिए सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहा था और गृह मंत्री जी पटना में बैठे हुए थे। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो CCTV पर क्या नाम वो कागज रख करके वो अपना अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। आप एक चीज को देखिए, सीरीज को देखिए। पहलगांव में आतंकवादी हमला होता है, उससे पहले पुलवामा में आतंकवादी RDX का हमला होता है 300 किलो का, कोई नहीं पकड़ा गया। पहलगांव में 26 लोग मार दिए गए, कोई नहीं पकड़ा गया। आज 300 किलो RDX पकड़ा जा रहा है और 2900 किलो और विस्फोटक पकड़ा जा रहा है। आज की डेट में गृह मंत्रालय को कम से कम कोई विज्ञप्ति तो जारी, प्रधानमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी सुरक्षा की दृष्टि से नहीं जा सकते। स्पष्टीकरण चाहते हम गृह मंत्री तो स्थिति को स्पष्ट करें ना। हमारे साथ घटना स्थल से स्वाति पाठक हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ, आज सर एक अपडेट ले लूं फिर आपके पास आता हूं। स्वाति पाठक हमारे साथ घटना स्थल से मौजूद हैं, हमारी ब्यूरो चीफ हैं। स्वाति, क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारी है और कितने लोगों की मृत्यु की खबर है, कितने घायल हैं, और दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट्स किस तरह का आया है? देखिए, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची हुई है और सबसे पहले जो सबूत है उसको इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिरकार जो कार में बम रखा गया वो कहां से आया, कौन यहाँ पर लेकर पहुंचा। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीम तफ्तीश में जुटी हुई है और यहाँ पर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि जी मार्केट है और आज सोमवार का दिन बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर अलग अलग राज्यों से पहुंचते हैं और पास में ही लाल किला है। लाल किले की भी तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि लाल किला और यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और ठीक शाम 7 बजे ये जानकारी आई कि कार में पार्किंग एरिया में ये जोरदार धमाका हुआ है। उसके बाद जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये जानकारी आ रही है कि 8 से अधिक लोगों की जान
इस धमाके में गई है और कई लोग घायल हैं जिन्हें पास के ही एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पूरी तरह से अगर हम लाल किले के इलाके की बात करें तो यहाँ पर अफरा तफरी जैसा माहौल है, आसपास के पूरे हिस्से को बंद कर दिया गया है। दरियागंज की बात करें तो वहां पर भी बड़ी संख्या में शाम के वक्त लोग मौजूद रहते हैं। पास में ही चांदनी चौक का भी पार्किंग एरिया है, वहां पर भी दिन भर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम जो एम्बुलेंस है वो भी मौजूद है। जो घायल लोग हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है और ये जो आसपास के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए। अग्निशमन आपको दिखाई देगा तस्वीर में कि गाड़ियां लाइन से यहाँ पर लगी हुई है और जो आसपास के लोग हैं वो तमाम वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार और पूरी तरह से सफरी जैसा माहौल इस वक्त पास है। गाड़ियों की स्वाति, आपने घटनास्थल का जायजा लिया है, लोगों से बात की होगी, आप क्या समझ पाई कि ये किस तरह का धमाका है? धमाके की तीव्रता यानी इंटेंसिटी कितनी बड़ी है? क्या हम इसे टेरर अटैक मान सकते हैं या फिर अभी दिल्ली पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रही है? और क्या सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और अभी पुलिस की ओर से थोड़ी देर बाद ही बयान दिया जाएगा, क्योंकि अभी सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि सबूत को इकट्ठा किया जाए और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची हुई है और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर मौजूद है। लगातार सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है क्योंकि जोरदार धमाके की आवाज यहाँ पर सुनाई दी है। तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। भैया, आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे जब धमाका हुआ? नहीं, मैं नहीं था। आप यहीं रहते हैं? नहीं, एम्बुलेंस से, स्टाफ से। अच्छा, देखिए यहाँ पर स्टाफ तमाम यहाँ पर मौजूद है और आसपास जो तमाम एम्बुलेंस के लोग हैं वो स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, जिससे जो अगर कोई और भी घायल है तो उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाया जाए। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि जो तमाम घायल लोग थे, अगर हम बात करें अभी तो यहाँ पर जो आसपास के लोग तो यहाँ पर जो आसपास के लोग थे पूरी तरह से खाली करा दिया। अच्छा, आपने मौके पर तमाम स्थानीय लोगों से बात की होगी, घटना की सिक्योरिटी एजेंसीज से भी ब्रीफिंग ली होगी। ये किस तरह का धमाका है, किस तरह का ब्लास्ट है? क्या ये आत्मघाती हमला हो सकता है? क्या ये टेरर अटैक हो सकता है? ये किस तरह का ब्लास्ट है जिसने इतने बड़े एरिया को कवर किया? मुझे अभी कई लोगों ने मैसेज किया कि ITO तक इसका धमाका सुना गया और ACP साहब हमारे साथ वेद भूषण जी हैं, ये दरियागंज इलाके में रहते हैं, इनके यहाँ तक तो बहुत बड़ी इंटेंसिटी के साथ इस धमाके को सुना गया। तो ये कोई साधारण ब्लास्ट तो लगता नहीं, मुझे लगता है बहुत हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ है, ये इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल, देखिए दरियागंज की बात करें हम तो पास में ही दरियागंज है और ये कहा जा रहा है, जो लोग भी यहाँ आसपास मौजूद है उनका कहना है कि दरियागंज की बात हो या चांदनी चौक भी सटा हुआ लाल किले के पास है, वहां तक धमाके की आवाज सुनाई दी है और इससे साफ होता है कि किस तरह का ये बड़ा धमाका कहा जा सकता है। जोरदार धमाके की आवाज पूरे आसपास, क्योंकि अगर हम ITO की बात करते हैं, मंडी हाउस की बात करते हैं, वहां तक पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है और जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में पार्किंग एरिया में आज सोमवार के दिन यहाँ पर गाड़ी को पार्क किया गया था और यही वजह है कि अभी तक जो मौके पर तमाम आला अधिकारी है वो जांच पड़ताल में जुटे। अच्छा कमिश्नर, आप पुलिस ने एक बात कही, इसलिए मैं उसको आत्मघाती हमले की संभावना से जोड़ता हूँ। कमिश्नर पुलिस का जो स्टेटमेंट वो कहते हैं गाड़ी स्लो मूविंग थी, यानी कि गाड़ी के भीतर पैसेंजर थे तभी तो ये ब्लास्ट हुआ है। तो इसको अगर गाड़ी के भीतर इतना विस्फोट रख के कोई स्लो मूविंग व्हीकल में चल रहा है तो इसका मतलब कि कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से किया गया होगा। इसका एक संभावना, पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है। स्वाति, ओके, स्वाति तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं लाल किले के पास से ये घटना अंजाम देने का मकसद और संदेश क्या था? देखिए ब्रजेश जी, सैल्यूट है आपके चीफ ब्यूरो जो है स्वाति पाठक स्वाति प्लीज हमारे साथ मौके से बनी रहिएगा, आप रहिएगा। सैल्यूट है स्वाति पाठक जी को, वो अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां पहुंच गई घटनास्थल पे। सरकार का कोई नुमाइंदा ना घटनास्थल पे पहुंचा, ना कोई विजुअल अस्पताल से आ रहा है कि अस्पताल कोई हालचाल। लोग वहाँ, अगर हम विपक्ष के लोग वहाँ पे जाएंगे तो वो कहेंगे देखिए राजनीति करने यहाँ पर आ गए। मैं कहना चाहता हूँ, अभी कमिश्नर साहब ने तो कहा ना कि गाड़ी में एक्सप्लोजन था, इट मीन्स कि ही एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया
कि एक्सप्लोसिव था उसके अंदर। और देखिए ब्रजेश जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये टेरर अटैक है, टेररिस्ट अटैक है, तो अविलंब इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सरकार के बस का नहीं है, नाकाम है सरकार। उनके नाक के नीचे जहां पे डबल इंजन की बात करते हैं, रेखा गुप्ता जी वहां पहुंच जाती, दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंच जाती है वहां पे मौके पे। जब वहां पे स्वाति पाठक जी पहुंच सकती हैं जान को जोखिम में डाल करके, तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहां पर क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों लोगों को जान ओके, केपी मलिक साहब जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, आपके पास और क्या ताज़ा अपडेट आया है? क्योंकि कमिश्नर आप पुलिस ने फिलहाल धमाका किस तरह का ये तो नहीं बताया, लेकिन 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि तो हो ही रही है। आपके पास और क्या अपडेट्स हैं सर इसके बारे में? ब्रजेश जी, जो डेथ हुई है वो 8 से ज्यादा है। अभी तो एक 9 आदमी के मरने की खबर आ गई है, लेकिन इसमें बढ़ सकते हैं। जो घायल हैं उनमें कई सारे ज्यादा उससे घायल हैं, तो हो सकता है एक आध डेथ और हो जाए। और जो घायलों की भी संख्या उसमें भी इजाफा हुआ है, वो लगभग 2 दर्जन तक चला गया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन दिल्ली में जिस तरह की व्यवस्था है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो पुलिस हो, क्या उतनी संजीदगी के तरीके से काम कर रहे थे वो? जब लगातार पिछले इतने दिनों से चीजें हो रही थी। आज मैं नई दिल्ली के एरिया में था, कई मिनिस्ट्रीज में गया, कई मैं लुटियंस जोन में जहां तमाम केंद्रीय सरकार के मंत्री हैं, वहां पे भी हमें तो कोई खास ऐसी कोई सिक्योरिटी या कोई ऐसी चीज हाई अलर्ट दिखाई दिया नहीं। अब बाद में आप हाई अलर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एजेंसी वो का ढुलमुल एरिया चलता है। ब्रजेश जी, मुझे वो जमाना याद आ गया अपना 13 दिसंबर 2001 को, जब पार्लियामेंट में विस्फोट हुआ था। तो यही समय था, लगभग दिसंबर का, हल्की ठंड थी, और पार्लियामेंट में जब विस्फोट हुआ तो कब कभी लोगों की हो गई थी। और शुरू में बड़े अंदाजे लगाए गए कि किसने विस्फोट कर दिया, कौन है, नक्सली है, क्या है, आतंकी है। धीरे धीरे रिपोर्ट बाहर आई। तो ये कल शाम तक तस्वीर साफ होगी। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि लाल किले के पास अगर विस्फोट होता है, 8 लोगों के प्रारंभिक रूप से पुष्टि भी है कि मौत हुई है, तो लाल किले के पास विस्फोट करने का मतलब कि कोई संदेश देना चाहता है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप जितनी भी आतंकवादी घटनाएं देखें, पिछले 10 साल की देखें, 20 की देखें, तो उसमें एक संदेश ही छिपा होता है और विशेष स्थान चुना जाता है। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वहां पे भीड़ हो, दूसरी होती है ऐतिहासिक हिसाब से वो कोई प्रसिद्ध जगह हो जहां से मामला जल्दी। आपका अनुमान क्या कहता है कि इट्स ए टेरर अटैक, ये आतंकवादी हमला है, या फिर इसको कैसे माने हम? नहीं, इससे तो मुझे ये सारी चीजें अगर हम देखें, लगभग ये 1.5 घंटे से अधिक कम टाइम हो चुका है। ओके सर, तो स्वाति पाठक जी के पास एक चश्मदीद भी मौजूद हैं। स्वाति, मैं चाहता हूं कि आप उनसे बात करें और देश को बताएं कि उस वक्त क्या हुआ था। स्वाति, गो अहेड। देखिए, एक छोटा सा बच्चा उस वक्त मौजूद था, बातचीत करते। क्या बड़ी स्क्रीन में दिखाएं जी। हमने देखा, पहले तो मैं पानी भर रहा था, आवाज आई ब्लास्ट की। ब्लास्ट की आवाज आने के बाद गाड़ी में आग लगी हुई थी। एक गाड़ी में जब हम आए तो अचानक में 3 गाड़ी में आग लगी। तीनों गाड़ी एक साथ ब्लास्ट हुआ, बम बम बम। फिर हम लोग इधर गए, बहुत सारी गाड़ी में आग लगी। कितने उसमें 20-25 लोग के चित्रे उड़ गए। बहुत लोग मरे हुए थे, कार में कितने लोग मरे हुए थे, तो सब निकाल रहे थे उन्हें। फिर साइड में निकाल के लाश को छोड़ छाड़ के पुलिस वाले ने सबको साइड करवा के, और बहुत सारी गाड़ी में आग लगी थी, तो ऐसे आई 10-15 गाड़ी बुझाकर और लाश वाश को उठाकर एम्बुलेंस से, बहुत एम्बुलेंस आई थी और चली गई। कितनी तेज आवाज थी? बहुत तेज आवाज थी बम की। हाँ। बहुत तेज आवाज थी। हम तो वहाँ थे, पानी भर रहे थे उधर। हाँ। उधर आवाज आई थी एक बम की। हाँ। और 3-4 तो यहाँ पे बहुत तगड़ा फटा। तो आप लोग आए यहाँ पर तो क्या देखा? अपनी आंखों से क्या क्या देखा? 3 लाश तो मेरे आँख के सामने पड़ा हुआ था यहाँ पे। हाँ। और बहुत सारे लाश को ले जा रहे थे एम्बुलेंस में। गाड़ी में आसपास लोग भी थे वहाँ पर? बहुत ज्यादा लोग थे वहाँ पर? बहुत ज्यादा लोग थे, हद से ज्यादा लोग थे। पुलिस वाले उन्हें भेज रहे थे इधर उधर, बोल रहे थे खाली करो यहाँ पे, और पूरे में सील लगा दिया था। आप वहीं पर मौजूद थे? हाँ थे मौजूद। फिर उधर से हमारे हम लोग चले गए इधर से, फिर इधर से आए। अभी बहुत मीडिया वाले हमारे से पूछताछ कर रहे हैं।
देखिए ये बच्चा उस वक्त वहीं पर मौजूद था और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जोरदार धमाके की आवाज आई। जो लोग दूर में भी मौजूद थे उन तक ये धमाके की आवाज सुनाई दी, तो समझा जा सकता है कि किस तरह से ये बड़ा धमाका, और लाल किले जैसी जगह पर जहां पर बड़ी संख्या में दूर दराज से अलग अलग इस बच्चे ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, धमाका सिर्फ एक कार में नहीं हुआ बल्कि आसपास के 2 और कारों में भी उसने आग लगे और धमाके होते देखे हैं। स्वाति, ओके, आप मुझे सुन पा रही हैं? ओके, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, हम वापस उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके स्वाति, ये बच्चा बता रहा है कि उसने 3 गाड़ियों में ब्लास्ट होते देखा है। आपने एक गाड़ी में आवाज की सुनाई दी धमाके की, या और भी जो गाड़ियां वहां पर मौजूद थी उसमें धमाके की आवाज आई? हमारे को एक गाड़ी में पहले आवाज आई धमाके की, फिर जब हमारे आंख के सामने 3 गाड़ी में ब्लास्ट होते हुए देखा हमने। 3 गाड़ियों से? हाँ, और फिर जाके बहुत सारी गाड़ी में आग लग गई, रिक्शा उक्सा में, कार्ड वार्ड में। एक कार्ड में तो एक बंदा मरा हुआ था, उसे तोड़ फाड़ के निकाला गाड़ी को। बहुत सारी गाड़ी ऐसे पड़ी है, और आई थी गाड़ी उठाने वाली साड़ी लेकर चली गई गाड़ी, और बहुत सारी गाड़ी इधर है। एक बस ब्लास्ट हुआ बड़ा वाला जिसमें बहुत आदमी थे। बस भी था? बस भी था। एक कितने लोग थे बस में? बहुत लोग थे, कितने तो भाग गए, कितने तो कंज फोड़ के भागे। एक इधर साइड का कंज फूट गया था। आपने सब कुछ देखा अपनी आंखों से? कांच तोड़ते हुए लोग भागते हुए? तोड़ते हुए नहीं, टूटा हुआ था, उसमें से निकल रहे थे लोग, और बस का गेट खुला हुआ भी था, उधर से नहीं आ रहे थे क्योंकि उधर आग लगी थी बगली में गाड़ी में। बहुत लाश वाश पड़े हुए थे, सब डरे हुए थे। 3 धमाकों की आवाज आपने सुनी? हाँ, 3 धमाके की। देखिए 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी। सबसे पहले धमाका हुआ, उसके बाद दूसरा धमाका हुआ, और उसके बाद तीसरा धमाका हुआ। ये बच्चा उस वक्त मुझे भी जिस तरह का इंसिडेंट दिख रहा था ना स्वाति, इस बात को लग रहा था कि इट्स नॉट ए सिंगल ब्लास्ट, ये मल्टीपल ब्लास्ट है की घटना है, क्योंकि एक घटना से इतनी बड़ी तीव्रता का विस्फोट नहीं हो सकता, ना इतनी आग लग सकती है, ना इतनी ऊर्जा पैदा होगी। हमारे साथ फार्मर एसीपी वेद भूषण साहब मौजूद हैं। देखिए, जो मौके पर चश्मदीद बच्चा है उसका आपने स्टेटमेंट सुना। वेद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, ऑल राइट, उनके पास जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ उस बच्चे की, आपने जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी था उसके सुना ना, उसने 1 नहीं 3 ब्लास्ट सुने। हाँ, लगभग मैंने पहले ही बताया था, शायद आपके पास मैसेज नहीं पहुंच पाया। 2 से 3 बार लगभग तेज धमाकों की आवाज आई। जब मैं निकल कर आया तो मैं खुद नहीं समझ पाया कि कारण क्या हुआ। फिर मैंने कंट्रोल रूम को फोन लगाया, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम दरियागंज के अंदर है, उनको भी जानकारी नहीं थी कि कुछ दूरी पर ही ब्लास्ट हुए हैं। फिर धीरे धीरे सारी जब पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह जाना शुरू हुई, तब धीरे धीरे स्थिति क्लियर हुई कि वहां पर कोई बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ है। तो सारे हालात और कमिश्नर साहब का इंटरव्यू और तमाम चीजें समाप्त की जा रही हैं, तो उससे ये जरूर लग रहा है कि कोई ना कोई सुसाइडल या फिदाइन हमला हो सकता है, अटैक होते हैं, उस तरह का। हाँ, उस तरह के अटैक की क्योंकि कमिश्नर साहब ने सुना, आपने ये कहा कि स्लो मूविंग व्हीकल में ब्लास्ट है, तो व्हीकल मूव होगी तो इसके अंदर पैसेंजर होगा, इसका मतलब, और विस्फोटक लगा हो सकता था। तो फिदाइन अटैक हो गया। हाँ, तो इससे फिदाइन अटैक है। और इस तरह के पहले भी अटैक, आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर जिस कार के अंदर जेके नंबर की कार, जम्मू कश्मीर की कार जा रही थी, इसी जगह के आसपास राजघाट एक जगह है जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। किसी तरह बस उन्होंने एग्रीमेंट करके अभी ये सर खबर आ रही है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस के चीफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से बात हुई है, और उन्होंने एनआईए और एनएसजी को मौके पर भेज दिया। वो पहुंच भी गए हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे हुए हैं। स्वाति, आपके पास मौके से क्या अपडेट्स हैं? क्या पुलिस के बंदोबस्त हैं? सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पहुंच चुकी हैं, और क्या सभी घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है? देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। आप तस्वीर देखिए, परखच्चे किस तरह से उड़े हैं और किस तरह का ये धमाका था। ये बताता है कि गाड़ियों की जो पूरी तरह से जब ब्लास्ट हुआ तो जो परखच्चे हैं गाड़ियों की वो उड़ गई, और यहाँ तक अगर आप देखें तस्वीरों में तो यहाँ पर आपको तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का ये धमाका है। क्योंकि जगह जगह अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं, एक बार तस्वीर दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ पर भी आप देखिए लगातार जो ये तस्वीर आप देखिए,
यहाँ पर पूरी तरह से ये लाल किले का हिस्सा है और पार्किंग एरिया कुछ दूरी पर है और यहाँ तक जो गाड़ियों की जो परखच्चे उड़े हैं उसकी तस्वीरें ये बताता है कि किस तरह से धमाका हुआ है और ये जोरदार धमाका है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो गाड़ियों की जो सामाने है वो यहाँ पर आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई देगा और इसी को एकजुट जो इकट्ठा है सबूतों को वो इस वक्त किया जा रहा है। ये तस्वीर भी देखिए और जो तमाम आला अधिकारी हैं, जो टीमें हैं वो लगातार मौके पर पहुंच रही है और इन सभी चीजों को एकजुट करने का भी काम किया जा रहा है। तस्वीरें ली जा रही है और जो पूछताछ भी है, जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी तरह से अगर हम इस एरिया को दिखाएं क्योंकि ये जो है चांदनी चौक का आगे एरिया है पूरी तरह से और पूरी तरह से देखिए आप बंद कर दिया गया है इसको और जगह जगह पर जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो मौके पर मौजूद है और ये आप देखिए ये चांदनी चौक का हिस्सा है, यहाँ पर पूरी तरह से रास्ते को बंद किया गया है और जो धमाके की आवाज है वो पूरी तरह से सुनाई दी गई है। एक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अपडेट आ रहा है, एक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अपडेट है स्वाति की 10 लोगों के मरने की खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली धमाके के भीतर अब तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और तकरीबन 30 लोगों के आसपास गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एलएनजेपी और आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया है। अब तक प्रारंभिक सूचना के मुताबिक 10 लोगों के मृत्यु की खबर है। दिल्ली के इस भीषण बम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। जिन घायल हैं उनको सबको एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहाँ पर एक सूची भी मौजूद है, तो जिनके प्रियजन इस वक्त नहीं मिल रहे हैं वो वहाँ जाकर हॉस्पिटल में नोटिस बोर्ड पे लगी वो सूची को देख सकते हैं। फिलहाल पैनिक ना करें, दिल्ली पुलिस को सहयोग करें क्योंकि ये कोई सामान्य वारदात नहीं है। अब तक प्रारंभिक जो हमारे पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि तो दिल्ली पुलिस ने कर दी थी, लेकिन अभी हमारे पास जो एलएनजेपी से जानकारी आ रही है सोर्सेज के जरिए, इस वारदात में अब तक मरने वालों की संख्या 10 हो चुकी है और 30 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मुख्यतः एलएनजेपी और आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया है। वीरेंद्र जी और क्या जानकारी? वीरेंद्र जी ओके, हमारे साथ स्वाति भी मौजूद हैं। स्वाति, अभी 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है, क्या मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है स्वाति? जी बिल्कुल, ये जानकारी आ रही है कि जो संख्या अभी सामने आई है उस संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है और ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वहां पर जो जानकारी पुलिस की ओर से दी जा रही है कि बड़ी तादाद में जो गाड़ियां थी वो पार्किंग में थी और बस भी मौजूद था, उसमें जो यात्री थे वो भी मौजूद थे और तुरंत जो है उनको वो भागते हुए नजर आए। अफरा तफरी जैसा माहौल था। देखिए लगातार जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है, अफरा तफरी जैसा इस वक्त माहौल है और बातचीत भी मीडिया के साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी करेंगे इस वक्त। लेकिन ये जानकारी आ रही है कि बस भी मौजूद था वहां पर और बड़ी संख्या में जो यात्री थे वो भी उस वक्त मौजूद थे, जो चश्मदीद लगातार यहाँ पर कह रहे हैं और लगातार 3 बार ये धमाके की आवाज लोगों ने सुनी है और जो तस्वीर भी बयां कर रही है यहाँ पर तस्वीर अगर आप देखिए तो जो तमाम टीमें हैं एनएसजी की वो भी मौके पर पहुंची है अभी और लगातार सबसे पहले दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता ये है कि सबूतों को इकट्ठा किया जाए, सीसीटीवी को खंगाला जाए कि वो कार जिस कार में ब्लास्ट हुआ है वो कार वहां पर लेकर कौन पहुंचा था, कौन उस कार में मौजूद था। ये तमाम सवाल हैं जो बरकरार है। आखिरकार लाल किले जैसी जगह पर जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, इस तरह की जो धमाके हुए हैं उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम जांच की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है पूरी तरह से। अगर हम लाल किले से चांदनी चौक की बात करें, दरियागंज की बात करते हैं तो पूरे हिस्से को बंद कर दिया गया है। जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के टीमें मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर कोई भी चीज दिखती है जो संदिग्ध हो तो तुरंत सूचना दिया जाए। ये लगातार अलग अलग मेट्रो स्टेशन के बाहर भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और देखिए आप जो जांच की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं। लाल किले के हिस्से में जो पार्किंग एरिया है वहां पर जा रही है और पूरी तरह से इस हिस्से को बंद कर दिया गया है और जो जांच पड़ताल है वो लगातार इस वक्त किया जा रहा है।
स्वाति, एलएनजेपी हॉस्पिटल से भी कोई खबर आपके पास आ रही है कि घायलों की संख्या कितनी है और उनकी हालत कैसी है? क्योंकि मृतकों की संख्या का एक प्रारंभिक अनुमान 10 का है, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है और जैसी जानकारी है मरने वालों की संख्या में इजाफा तो हो ही सकता है। घायलों की कैसी हालत है? कोई इनिशियल इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस ने और शेयर की आप लोगों से? देखिए 20 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है। ये जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि 20 से ज्यादा लोग जो है वो इस घटना में घायल हैं और 10 लोगों की जानें चली गई हैं। ये फिलहाल जानकारी आ रही है, लेकिन इस संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी आशंका जताई जा रही है। और अभी अगर हम यहाँ की बात करें तो शाम 7 बजे की ये घटना है और उसके बाद से ही इस पूरे हिस्से को अगर सचिन आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर पूरी तरह से जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अफरा तफरी जैसा यहाँ पर सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है पूरी तरह से। हाँ, जिनके प्रियजन नहीं मिल रहे होंगे या जो इस घटना में घायल हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए तो बड़ी त्रासदी की स्थिति होगी कि उनके फैमिली के उनके प्रियजन नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है घायलों के नाम को मीडिया में सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों को इत्मीनान हो। अगर किसी के घर पे ऐसी घटना हुई है किसी के प्रियजन के साथ तो हॉस्पिटल फौरन पहुंचे। इस वक्त लोगों को सही जानकारी देने का विषय है ताकि पैनिक ना हो। स्वाति, जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये समझना होगा कि सबसे पहले कि आज सोमवार का दिन है और ये भी समझना होगा कि शादियों का सीजन है और बड़ी संख्या में लोग चांदनी चौक पहुंचते हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। ऐसे में जो परिवार है वो चिंतित जी नहीं हो पा रही है, इस वक्त है और लगातार संपर्क में है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग घायल है उन्हें यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मेडिकल के स्टाफ है वो भी मौजूद है और जो घायल है लगातार उनका इलाज यहाँ पर भी किया जा रहा है, अस्पताल में भी पहुंचाया जा रहा है और लगातार जो जानकारियां हैं दिल्ली पुलिस की ओर से वो भी दी जा रही है। और ये जानकारी है कि 20 से अधिक लोग इस वक्त घायल है और इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में ही उनका इलाज भी किया जा रहा है, लेकिन अभी उनके नाम क्या है ये पूरी तरह से निकल सामने नहीं आया है। और ये जानकारी आ रही है कि थोड़ी देर बाद ही दिल्ली पुलिस की ओर से सूचना दी जाएगी कि कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो घायल इस वक्त है, क्योंकि 10 लोगों की जानकारी है कि उनकी जानें चली गई हैं, तो ऐसे में उनका नाम क्या है उसकी भी जानकारी थोड़ी देर बाद ही दिल्ली पुलिस की ओर से दी जाएगी। ओके, ऑल राइट, मेरे साथ स्वाति बने रहिएगा। मेरे साथ फार्मर एसीपी वेद भूषण जी मौजूद हैं। वेद जी, जिस तरह की जानकारी स्वाति मौके से दे रही हैं, पुलिस का इनिशियल स्टेटमेंट भी आ रहा है और जब से मैं आपसे बात कर रहा था 8 लोगों की थी संख्या, वो बढ़कर 10 हो गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जो गंभीर घायल हों तकरीबन 24 से 30 लोग हैं। जो हाँ, एक संदिग्ध शायद हिरासत में है। अब कंफर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं। अब भी कुछ बचा है सर मानने में कि ये आतंकवादी घटना है? बिल्कुल 100% आतंकवादी घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं शुरू में भी कहा था कि उसकी पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से बड़े लेवल पर कैजुअलिटीज हुई हैं, इंजरीज हुई हैं, वो बिल्कुल साफ दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं फिरादीन या सुसाइडल कोई अटैक था। और मैं ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं लाना चाहता, परंतु कहीं ना कहीं अलकायदा या आईएस से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड मामला है। वही इस तरह के अटैक्स करते हैं और इसी तरह के जो सुसाइडल अटैक्स होते हैं खास तौर से, ये उनका एक चलन है, उनका एक तरीका है। वो किसी भी कीमत पर अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं और वो कोशिश में कामयाब भी होते हैं, क्योंकि अब जो ये मैसेज गया है, ये होता है कि जिस तरह कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा कि साहब स्लो मूविंग व्हीकल था, इट मींस कि उसके भीतर पैसेंजर्स थे और घटना स्थल के चश्मदीद बता रहे हैं कि 1 बाय 1 एक एक करके 3 धमाके सुने गए। मुझे ऐसा लगता है 1 से ज्यादा गाड़ियां भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं अगर ये फिदाइन अटैक है तो। बिल्कुल, अब देखिए जो अरेस्ट हुई हैं, जो कल परसों के अंदर जो कल अरेस्ट हुई हैं जेके एंड वाले, उसमें 7 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर जैसे लोग अरेस्ट के अंदर अरेस्ट हो रहे, पढ़े लिखे लोग, उनके लॉकर से स्टेन गन निकल रही है। तो क्या बचा है इस चीज के कहने के लिए कि इस तरह के जो आउटफिट्स हैं,
अब वो मुस्लिम आउटफिट्स होते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, सभा के प्रवक्ताओं को बहुत बुरा लग जाएगा कि मुस्लिम आउटफिट क्यों सर इस वक्त ये कहने का हिंदू टेररिस्ट तो आज तक होता नहीं है, हिंदू टेररिस्ट तो कोई है नहीं। नहीं सर, इस तरह की बातें करने का वक्त नहीं है। अलकायदा का नाम ले दूंगा। ऑलराइट सर, अलकायदा को सर बहुत नहीं, इस तरह की अभी तो घटना इतनी बड़ी हुई है सर, इस पर हम लोग नहीं सर ऐसी शब्दों का सर ऐसी शब्दों का आप शब्दों में भाषा ठीक सुने सर। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा है तो सामने दिख रहा है। ऑलराइट, बहुत धन्यवाद सर। सर शब्दों का चयन सही करें सर। हम किसी भी आक्षेप नहीं लगा सकते जब तक अभी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर अपना बयान सार्वजनिक नहीं करती। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आपको स्वाति पाठक, हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ, घटनास्थल से पूरा इस सिलसिलेवार जानकारी एक छोटे से ब्रेक के बाद देंगी कि घटना कब की है, क्या हुआ था, कितने ब्लास्ट हुए थे, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने घायल हुए हैं, घटना के बाद क्या हो रहा है और इस वक्त दिल्ली पुलिस के क्या अपडेट्स हैं। पूरी जानकारी के साथ थोड़ी देर में स्वाति पाठक आपको पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। धन्यवाद।